अजनबी खत रात्रि का गहरा अंधेरा और ठंडी हवा कमरे में हल्की सिहरन पैदा कर रही थी। निशा अपनी खिड़की के पास बैठी चांद की रोशनी को निहार रही थी कि अचानक एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ उसके पैरों के पास आ गिरा। उसने झुककर उसे उठाया और पढ़ने लगी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जाननी है तो कल आधी रात को पुरानी हवेली में आना, अकेले। खत पढ़ते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पुरानी हवेली, वही जगह जहां कोई भी जाने से डरता था। आखिर किसने यह खत भेजा था? आमा आसा एनिया आया था। रहस्यमयी हवेली। अगली रात ठंडी हवाओं के बीच निशा डरते डरते हवेली के बाहर खड़ी थी। हवेली जर्जर हो चुकी थी। टूटी खिड़कियों से हल्की हल्की हवा की सरसराहट आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा धकेला। अंदर घुप्प नेपे की अंधेरा के था। तभी एक हल्की रोशनी जल उठी। किसी ने मोमबत्ती जलाई थी। तुम आ ही गई। ये आवाज सुनते ही निशा का शरीर कांप उठा। उसने अपनी सांसें रोक लीं और आवाज की दिशा में देखने लगी। अंधेरे से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वह व्यक्ति रोशनी में आया और जैसे ही उसकी शक्ल साफ हुई, निशा की आंखें फटी रह गईं। अर्जुन, उसने हांफते हुए कहा। अर्जुन, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, आज उसके सामने खड़ा था। गायब होने की सच्चाई, तुम जिंदा हो? निशा ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। हाँ, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि अगर तुमने सच को पहले ही जान लिया होता तो शायद मुझे मरने के लिए छोड़ना नहीं पड़ता। निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने आगे कहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती थी निशा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ अर्जुन, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, लेकिन तुम अचानक गायब हो गए। सबने कहा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं मरा नहीं था निशा। मुझे मारने की कोशिश की गई थी, और उसके पीछे कोई अजनबी नहीं था, बल्कि कोई बहुत करीबी था। निशा की सांसें अटक गईं। कौन? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारे मंगेतर राघव। धोखे का पर्दाफाश निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव, जिसे उसने हाल ही में स्वीकार किया था, वो अर्जुन का हत्यारा था। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने एक कागज का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। ये रहा सबूत। निशा ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। अपा, ये एक गुप्त सौदे का दस्तावेज था, जिसमें राघव ने अर्जुन की कंपनी पर कब्जा करने के लिए उसके खिलाफ साजिश रची थी। राघव को पता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसने मुझे रास्ते से हटाने के लिए एक एक्सीडेंट का नाटक किया। मैं मरता नहीं, अगर मुझे बचाने के बजाय तुम्हारे परिवार ने मुझसे मुंह न मोड़ लिया होता। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे सच में नहीं पता था अर्जुन, मुझे माफ कर दो। अर्जुन की आंखों में दर्द झलक रहा था, लेकिन वह अब भी शांत था। अब तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है निशा। या तो तुम सच का साथ दो और राघव को बेनकाब करो, या फिर उसी धोखे की जिंदगी जीती रहो। अंतिम निर्णय। अगले दिन निशा ने ठान लिया कि वह सच को सबके सामने लाकर रहेगी। उसने राघव से मिलने का नाटक किया और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं। जब उसने सबूत पुलिस को सौंपे तो राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन, जो अंधेरे में खो चुका था, अब फिर से जिंदगी की ओर लौट आया था। मैंने तुम्हें खो दिया था निशा, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। हवेली का अंधेरा अब खत्म हो चुका था और उनके प्यार की नई सुबह शुरू हो रही थी। समाप्त।